अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन अच्छा था, जुमेरात का दिन था। और आज मैंने जो बांटा वो मैंने नहीं बताया, उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो गर्मी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। आज गर्मी फिर ज़्यादा थी। और अभी मैं घर के सारे काम शाम ख़त्म करके इजी होके रूम में आके बैठ गई हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो झटपट मैंने मोबाइल हाथ में उठा लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। और अभी मैं एक फरमाइश भी कर रही हूँ अपने हॉबी से कि चलते हैं बाहर। काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। तो मैं उनको कह रही थी कि हवा लगवाने के लिए चलते हैं बाहर। तो मुझे कहने लगे तुम्हारा बाहर जाने का क्या फ़ायदा, तुम गाड़ी से बाहर उतरती नहीं हो तो तुम्हें कहाँ से हवा लगेगी। तुम्हारा रूम में भी एसी है और गाड़ी में भी एसी है, तो चलना है तो बाइक पे चलो। तो इंशाल्लाह मोटरसाइकिल पे जाना है हमने, वही रोड पूरे का सेल करना है। सलाम तो कर लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये हमने दोनों मियाँ बीवी ने मोटरसाइकिल में जाना जी, पूरे मरी रोड में दिखे खा के वापस आ और ठंडी गर्म हवा खानी है। अभी इनकी तरफ मैं कैमरा नहीं कर सकी क्योंकि ये लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और क्या हुआ, तो ये सेल शेल करके आएंगे दिखे खा कर। तो दिक्के क्यों खा के हो। मिट्टी सिट्टी मुँह में जाएगी तो हमारे फिर वापसी आ जाएंगी। ऐसी बात तो ना करें ना, जो मोटरसाइकिल पे जाने का मज़ा है ना गर्मियों में, वो गाड़ी में नहीं आता। यही बात है। तो इसलिए हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल पे, हवा लगवाएंगे। थोड़ा मुझे भी सिखा दें, मोटरसाइकिल लड़कियां चला रही हैं ना। चला रही हैं। सही ठीक है, आपको ठीक। बिठा के झूले दूंगी आपको। ठीक है, दोनों टट्टे हैं। ये कह रहे हैं दोनों टट्ठे हों, टट्ठे नहीं होता, गिरे हो। गिरे हुए हों। आप उर्दू सही बोला करें ना, कोई लफ्ज आप पंजाबी में ठोकते रहते हो। तो मिक्स बात करेंगे। चलें, जो भी है चलते हैं बाहर और कुछ सोडा वगैरह, सोडा पीने का मूड है। तो पीते हैं सब बात की तरफ। हाँ, चलते हैं मरी रोड की तरफ और सोडा वगैरह पीते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या होता है आगे। और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। आपने सिर्फ बटन दबाना है। तो इसी के साथ जो है ना हम चलते हैं बाहर। हो तो तैयार तो मैं हुई हूँ, आप भी हो जाएं तैयार। चलें, आप बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। तो फिर चलते हैं बाहर, आपको भी लेके जाते हैं, आप भी देखें। तो मैं अभी बना रही हूँ रोटी और मैंने बनाई है सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और बस खाना वगैरह खाएंगे तो फिर सोचते हैं कि आगे का क्या प्लान है। कैसी बनी? जबरदस्त। रोटियाँ रोटियाँ भी सही हैं। पानी लाऊं बोतल? तो फिर हम लोग निकल रहे हैं और रूम को बंद ही करेंगे। एसी लगा हुआ है, रूम ठंडा रहेगा। लाइटें तो बहुत ही अंधेरा हुआ है, अब तो रोशनी हो गई है। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और काम भी घर के ख़त्म हो गए। तो अब चलते हैं बाहर आउटिंग के लिए। बाहर मौसम बहुत प्यारा है और चलते हैं, आज बाइक पे सैर होगा। तो लाइटें जो हैं मैंने ऑन नहीं की, बाहर बहुत ही अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो लाइटें अभी लगाऊं या ना लगाऊं कुछ कहते नहीं हैं। तो फिलहाल लाइट लगाते हैं। लाइट लगाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से लाइट ऑन होगी।
तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और बाइक पे गए, काफ़ी मज़ा आया, हवा शा खाई हमने बाहर और बहुत प्यारा मौसम था बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं अपने टीवी लॉन्च में एंट्री करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे किसी ने हीटर लगाया हुआ है, इतना गर्म लग रहा है। तो करते हैं लाइटें वगैरह बंद, तो रूम में चलते हैं, रूम में बैठेंगे और आपको कुछ बातें सुनाऊंगी, शेयर करूंगी। पर कुछ बातें इधर ही कर लेते हैं। वो ऐसे था कि आज से 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरे साथ ये सूरत हाल है कि मैं घर में 2 टाइम बिल्कुल अकेली होती हूँ, क्योंकि मेरे जो हॉबी हैं वो अपने काम पे सुबह जाते हैं और दिन को लंच घर आके करते हैं और फिर 2-3 घंटे आराम किया और फिर शाम को अपने काम पे जाते हैं और रात को आते हैं। तो सुबह तो टाइम इंसान का गुज़र जाता है घर के कामों में, खाना बनाने में। तो जो शाम का टाइम, पिछला टाइम होता है, वो इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है अकेले। तो इसलिए शाम को जब मेरे हॉबी जाते हैं अपने काम की तरफ तो वो मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर देते हैं। तो वहाँ मैं 2-3 घंटे गुजारती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ अपने घर। फिर आके खाना वगैरह बनाना है तो बना लिया, नहीं तो पार्सल अम्मी कभी कभार मैं ले आती हूँ वहीं से ही। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि हल्की फुल्की जो है ना, सिंपल डिश बनाई जाए तो घर में आराम से बंदा बैठ के खाना खा लेता है। तो वैसे भी हम लोग खाना लेट ही खाते हैं। तो पिछले दिन ऐसा हुआ ना कि मैं बैठी तो ऐसे लगता है कि छत पे ना कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही। तो मैं पूरा दिन अकेली घर में, आपको पता है कि इंसान वैसे भी अकेला जो है ना कभी कभार डर जाता है। तो मैंने ये बात अपने हॉबी को बताई तो वो बोले कि तुम्हारा वहम है। तो मैं अभी रूम में आ गई हूँ, बाहर गर्मी है तो बाहर जो है नहीं बैठा जा रहा, रूम में आ गई हूँ। तो मेरे जो हॉबी हैं वो बोले कि तुम्हारा वहम है। तो मैं भी 2-4 दिन गुजारती रही हूँ, देखती रही हूँ कि हो सकता है शायद मेरा वहम हो, क्योंकि मेरे जो हॉबी हैं ना उनके साथ एक परी थी, ठीक है। वो इनसे रात को आती थी, इनकी जो पहली वाइफ फोत हो गई उसके रूप में आती थी। तो वो इनसे बातें करती थी और वॉशरूम में जैसे ही मैं शावर खोलूँ या पानी खोलूँ तो ऐसे खुशबू आती थी जैसे गुलाब का अर्क होता है ना, वैसी खुशबू आती थी। तो मैं अपने हॉबी को बताती हूँ कि इस तरह वॉशरूम जाओ तो गुलाब के अर्क और फूलों की खुशबू आती है। वो कहते हैं परी है, तुम डरो ना। वो मेरी शादी के नए नए दिन थे, वो बात तो ख़त्म होगी। फिर इस घर में मुझे शिफ्ट हुए 3 साल होने वाले हैं। ये घर मैंने प्लॉट हमने लिया था, तो इस प्लॉट को हमने अपनी मर्ज़ी से बनवाया। तो इस घर में अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं रात को लेटती हूँ, ये बेड वाली साइड में आपको दिखाती हूँ। ये जगह, ये इस तरफ मेरा सर होता है और इस तरफ मेरे पाँव होते हैं। ये जो साइड है, ये साइड पे मैं सोती हूँ, मेरे हॉबी उस साइड पे होते हैं। तो मैं रात को जैसे ही लेटी तो रात को 2-2:30 का टाइम था, जैसे ही मैंने करवट ली इस तरफ राइट हैंड पे, अपने राइट हैंड पे यहाँ पे करवट ली तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पाँव में कोई बैठा होगा। मैं एकदम से घबरा गई और मैंने शोर डाल दिया। मैंने कहा कोई है, रूम में कोई है। तो मेरे हॉबी उठे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तुम्हें वहम है, सो जाओ। मैं फिर सो गई, लेट गई। तो मुझे डर के मारे नींद ना आए, खौफ आए। लाइटें भी बंद थी और सिर्फ एक वो छोटी सी लाइट है, ये इसके अंदर छत के अंदर जो लगी है ब्लू कलर की, वो रात को ऑन करके मैं सोती हूँ। तो जब से ये वाला एसी चेंज किया ना, इसकी जो लाइट है वो है ऑरेंज कलर की है। तो जैसे ही लाइटें सारी बंद होती हैं ना तो एसी की जो नंबर लिखे हुए हैं, काउंटिंग है, 26 है, 24 है। मैं रात को जो एसी है वो 28 पे करके ना सो जाती हूँ। तो उसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो रूम में नहीं पता चलता कि मतलब इतना अंधेरा भी नहीं होता और इतनी रोशनी भी नहीं होती, नॉर्मली होती है। तो मुझे खौफ आए कि अल्लाह खैर करे, तीसरा साल है मुझे इस मकान में, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने
अपनी अम्मी से बात शेयर की। उन्होंने कहा आजकल जो है ना ये सफ़र का महीना जा रहा है ना, तो इन दिनों में ये चीज़ें खुली होती हैं, तो घबराओ नहीं, रात को आयतल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं रात को जो है ना दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के तो फिर सोती हूँ। तो आप लोग भी केयर करें, ध्यान करें। आजकल के जो दिन हैं ना वो थोड़े ख़तरनाक हैं, रात को आप पढ़ाई वगैरह करके सोया करें। बस मेरी आपको ये बात बताने का मकसद ये था कि आपको भी पता चल जाए कि ये सफ़र का महीना थोड़ा भारी दिन होते हैं। तो आप भी रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोया करें, अपने आप के ऊपर फूंक मार के फिर सोया करें। तो आज की जो मेरी वीडियो थी बिल्कुल भी आपको डराने के लिए नहीं था। जो कुछ लाइफ ज़िंदगी में हो रहा है वही मैंने बयान किया है अपनी वीडियो में। तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।